तो यू नेवर एक्सपीरियंस इन लाइफ। तो डेथ का क्लेम आप खुद तो कभी एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते, आपकी फैमिली एक्सपीरियंस करती है। तो आपको ये देखना चाहिए कि आपका इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके लाइफस्टाइल को मैच करते हुए सम इंश्योर्ड का हो। एंड इन हिज बैक ऑफ हिज माइंड ही थिंक्स कि यार मैं ये कार्ड लेके गया हूँ और मुझे वहाँ जेम्स बॉन्ड की तरह जाना है, ये कार्ड रखना है और मेरी कैशलेस ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी और मैं अपना अच्छे से इलाज करा के वापस आ जाऊँ। बट ये होता नहीं है कि डॉक्टर ने सुबह 11 बजे बोला डिस्चार्ज, पेशेंट शाम को 6 बजे निकलते हैं, राइट। सो वी हैव रिड्यूस दैट टाइम टू 3 आवर्स। तो अब कस्टमर्स कई बार ऐसे हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पर कैशलेस नहीं होता, उनके लिए क्या? हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलिसी पल्स। आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। कोविड के बाद बहुत सारे लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में समझ आ गया है, लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ रही है। लेकिन क्या उनको प्रॉब्लम आती है? क्यों आज भी लोग थोड़ा सा इंश्योरेंस पॉलिसी से डरते हैं? क्यों उनको क्लेम्स में प्रॉब्लम आती है? आज हम बात करेंगे उन सभी चीज़ों के बारे में। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं संदेश मिश्रा, जो बीमा गैरेज के फाउंडर हैं। और आज उन्हीं से सुनते हैं कि क्या लोगों को प्रॉब्लम आती है और किस तरह लोग हेल्थ इंश्योरेंस से दूर भागते हैं, और क्या हमें नई चीज़ें लेके आनी चाहिए जिससे लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस और आसानी से समझ में आए। Thank you, Hitesh. Thanks for inviting me here for this podcast. And पहले ये समझने के से पहले कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, हमको ये समझना होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस की एज अ प्रोडक्ट क्या जर्नी रही है हमारी कंट्री में। तो अगर हम लोग बात करें, 2007 वाज द ईयर जहाँ से थोड़ा कुछ हेल्थ इंश्योरेंस में चेंज होना शुरू हुआ, बिकॉज वहाँ से प्राइवेटाइजेशन हेल्थ में आया। उसके पहले सिर्फ PSUs थे 4 जो हेल्थ इंश्योरेंस बेचा करते थे। सम इंश्योर्ड जो थे वो 25,000 50,000 रुपये के होते थे। वहाँ से अगर हम आज बात करें 2023 में जब हम आज यहाँ बैठे हैं, सो अभी आपको 5 करोड़ रुपए सम इंश्योर्ड की भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मिलती है। डेफिनेटली बहुत ग्रोथ हुई है इंडस्ट्री की, और पेनिट्रेशन भी इंक्रीज़ हुआ है। जितना होना चाहिए हमारे जैसे देश में वैसा इंक्रीज़ नहीं हुआ है, बट डेफिनेटली बहुत अवेयरनेस बढ़ी है। लोगों ने अपना सम इंश्योर्ड, एडिक्वेट सम इंश्योर्ड लेना चालू किया। तो ये सारे जार्गन्स थे जब हम लोगों ने, द फाउंडिंग टीम ऑफ बीमा गराज, वी ऑल कम फ्रॉम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस बैकग्राउंड, एंड व्हेन वी स्टार्टेड तो इट वाज फ्रॉम 25,000 वाला सम इंश्योर्ड, 1 लाख वाला सम इंश्योर्ड, एंड वी हैव सीन द एंटायर जर्नी फ्रॉम 2007 टिल 2023। एंड वी फील वेरी प्राउड कि इंडस्ट्री ने ग्रोथ तो काफ़ी किया है, पेपरलेस हो गया, सेल्स पे काफ़ी ग्रोथ किया। तो जब हम ये बात करते हैं तो हम ये देख रहे थे कि यार सेल्स पे बहुत ग्रोथ हो रही है, बिकॉज सबसे पहली नीड तो वही थी कि पहले तो पेनिट्रेशन होगा तब सर्विस के बारे में सोचेंगे। बट आज हम वहाँ पे आके खड़े हैं पोस्ट कोविड, जहाँ पर अब सर्विस के बारे में भी सोचना पड़ेगा। या अगर पेनिट्रेशन आज भी कम है हेल्थ इंश्योरेंस की, तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोगों को अभी भी ट्रस्ट नहीं है। सो देर इज़ अ मिसिंग ट्रस्ट बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर, कस्टमर एंड सर्विस प्रोवाइडर, दैट इज़ हॉस्पिटल। तो ये चारों लोग जो इकोसिस्टम के मेन पिलर्स हैं, ये चारों के बीच में देर इज़ लॉट ऑफ लैक ऑफ ट्रस्ट। तो ये ट्रस्ट कैसे एस्टेब्लिश होगा, इसी के लिए वी स्टार्टेड बीमा गराज टू ब्रिज दिस गैप बिटवीन द 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। सो क्लेम्स में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। आंसरिंग योर क्वेश्चन वेयर यू स्टार्टेड फ्रॉम, तो क्लेम्स में कैसी कैसी प्रॉब्लम आती है? सबसे पहली प्रॉब्लम यह है कि कस्टमर को अपनी पॉलिसी पता ही नहीं है। चाहे वो बहुत वेल एजुकेटेड कस्टमर हो या वो एक मीडियोकर कस्टमर हो, बट नो बडी अंडरस्टैंड्स द जार्गन्स और द पॉलिसी। वो पॉलिसी खरीद लेते हैं या तो अपने किसी पहचान वाले के थ्रू, किसी एडवाइज़र के थ्रू, या उनको बैंक पॉलिसी सेल कर देता है विद अ लोन, बट दे डोंट अंडरस्टैंड द निटिग्रिटीज ऑफ इंश्योरेंस कि क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। तो कस्टमर को ये समझाना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसे क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। बीमा गराज सबसे पहला काम यही करता है, जिसे हम बोलते हैं KYP, नो योर पॉलिसी। दैट इज़ द थिंग दैट वी स्टार्टेड एज अ कंपनी इन 2018। आफ्टर दैट अभी काफ़ी लोग हैं जो KYP की तरह ही किसी और नाम से उस डॉक्यूमेंट को बनाना शुरू कर चुके हैं। तो ये तो संदेश भैया हो गई कि किस तरह से हमने बीमा गैरेज स्टार्ट किया लोग की प्रॉब्लम समझ के। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बीमा गैरेज के बारे में जानते हैं एज ए ब्रांड, लेकिन संदेश मिश्रा की क्या कहानी है कि हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एंटर होना और
फिर बीमा गैरेज स्टार्ट करने का कैसे ख्याल आया आपके दिमाग में कि हाँ आप स्टार्ट करता हूँ? तो हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आना वाज एन एक्सीडेंटल थिंग, इट वाज नॉट अ प्लान्ड थिंग. आई वाज इनटू लोन्स, सो मैंने अपना करियर बैंकिंग से शुरू किया और बहुत ही मज़ा आता था बैंकिंग में. और बड़े बड़े लोन्स करें, मॉर्गेजेस, लैब, home loans, big ticket size loans, and I used to enjoy doing that. Then I used to take care of entire credit team for the bank. And then suddenly one day I came to insurance industry due to one of my ex-boss. He was there in ICICI Prudential. He just called me randomly and told कि यार एक काम कर, सूरत आ जा MP से. So I was that time I was based out of Indore, then Jabalpur, Nagpur, 3 cities रहने के बाद, and I came to Surat and joined ICICI Prudential. That was my first encounter with health insurance industry. ICICI Prudential, though it was a life insurance company, but they had few benefit products into health, like hospital care and critical care, and there were 4 such products. And one of those products were launched by us when I was working there from 2008 to 2011. And that when we used to go and meet customers and tell them about health insurance, that वो एक चीज़ थी जिससे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि यार इसकी ये बहुत ही नीड वाला प्रोडक्ट है. अनलाइक लाइफ इंश्योरेंस कि आपने किसी को 50 लाख का इन्वेस्टमेंट बेच दिया. सो इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट, राइट? इट इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट व्हेन कस्टमर नीड्स इट एट द टाइम ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन. तो हमने बहुत मतलब गुजरात, आई वॉज हेडिंग साउथ गुजरात, सो काफ़ी सारे साउथ गुजरात इज़ अ वेरी रिच बेल्ट व्हेन इट कम्स टू पर कैपिटा इनकम. तो वहाँ गांव वालों के पास भी काफ़ी अच्छा पैसा होता है. तो वहाँ पर हमने बहुत कैंप्स किए, हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी बेची, लोगों से समझा, एडवाइजर्स रिक्रूट किए. सो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट वेरिन आई फेल्ट कि यार ये बैंकिंग से भी बढ़िया है और काफ़ी मज़ा आ रहा है करने में. And I'll at that time I was 28 years old and I thought कि यार let's make career into health insurance. That's how it started. 2011 I joined one of the best companies I worked for, which was Apollo Munich Health Insurance Company. I worked there for 8 years and I made some very very good friends, and 3 of them are co-founders at Bima Garage. All 4 of us come from the same company, heading different portfolios, and that's how दी जर्नी स्टार्टेड इनटू हेल्थ. फिर सेल्स हो गया तो लगा यार सेल्स तो बहुत हो गया, क्या कर सकते हैं. तो इट वाज लाइक कि यार ज़्यादा पेन जो कोई सॉल्व नहीं कर रहा है वो क्या है, तो वो क्लेम्स है. तो वी थॉट कि यार इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग अ कंपनी इनटू सेल्स, लेट्स स्टार्ट अ कंपनी इनटू सर्विसिंग. एंड दैट्स हाउ बीमा गराज वाज बोर्न ऑन 19th June 2018, एंड दैट्स माय जर्नी टुवर्ड्स हेल्थ इंश्योरेंस. तो हेल्थ इंश्योरेंस आपने बीमा गैरेज स्टार्ट किया, बीमा गैरेज शुरू की 1-2 कंपनीज़ में से थी जिन्होंने क्लेम्स में काम स्टार्ट किया. तो आपने किस तरह से कस्टमर नीड देखी या लोगों के आपने प्रॉब्लम्स देखे होंगे उस टाइम स्टार्ट करने से पहले? तो क्या लोगों को, नॉर्मल लोगों को प्रॉब्लम आती है अपनी पॉलिसीज़ में, क्या वो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं क्लेम्स के टाइम, ताकि हम लोगों को ये अवेयर कर पाएँ इसके थ्रू कि आप अपनी पॉलिसी लेने से पहले एटलीस्ट ये चीज़ें देख लो कि ताकि आपको कभी क्लेम्स में ना प्रॉब्लम आए. तो क्या रिसर्च थी उसके पीछे? तो कैसा होता है कि जब हेल्थ इंश्योरेंस बेची जाती है एक कस्टमर को, तो उसको एक प्रॉमिस बेचा जाता है. तो प्रोडक्ट कोई टेंजिबल प्रोडक्ट तो है नहीं, सर्विस है. एनी इंश्योरेंस प्रोडक्ट इज़ नॉट अ टेंजिबल प्रोडक्ट, इट्स अ सर्विस. आप एक्सपीरियंस कर भी सकते हो, शायद नहीं भी करोगे अगर आप कभी हॉस्पिटलाइज नहीं हो. अगर हेल्थ की बात करें तो यू नेवर एक्सपीरियंस इन लाइफ. तो डेथ का क्लेम आप खुद तो कभी एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते, आपकी फैमिली एक्सपीरियंस करती है. तो जब बात सर्विस की है तो कस्टमर का प्रोडक्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर उसे, एज आई सेड अर्लियर, कि अगर उसे बिना समझाए या उसको एक प्रॉमिस के साथ बेच दिया है और उसका एनकाउंटर होता है जब वो हॉस्पिटल की डेस्क पे खड़ा होता है अपना क्लेम, अपना पॉलिसी का कार्ड लेकर, एंड इन हिज बैक ऑफ हिज माइंड ही थिंक्स कि यार मैं ये कार्ड लेके गया हूँ और मुझे वहाँ जेम्स बॉन्ड की तरह जाना है, ये कार्ड रखना है और मेरी कैशलेस ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी और मैं अपना अच्छे से इलाज करा के वापस आ जाऊँगा. बट ये होता नहीं है. आज भी मेरे को आपका एक याद है, आप कहते हो कि जब भी हम पॉलिसी खरीदते हैं तो हम सोचते हैं कि मेरी रेड कारपेट एंट्री होगी हॉस्पिटल में राइट. और ठीक होगा. तो वो रेड कारपेट मिसिंग था. सो वो रेड कारपेट होता नहीं है. तो बीमा गराज ने वो मिसिंग रेड कारपेट लगाने की कोशिश की है पिछले 5 सालों में. तो हमने जो सबसे पहले हमें लगा कौन सी जगह है जहाँ पर
सारे लोग आके मिलते हैं और कस्टमर को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो दैट प्लेस इज़ हॉस्पिटल्स कैशलेस डेस्क। तो हम बीमा गराज की तरफ से हॉस्पिटल्स के पास गए। पहले हमें लगा कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हर फाउंडर को लगता है कि यार उसने जो सोचा है वो तो बहुत ही पाथ ब्रेकिंग आइडिया है ना। उसे पता नहीं होता है कि एग्जीक्यूट कैसे होगा, बट उसे तो लगता है कि अपना बच्चा सबको प्यारा होता है जैसी बात है। तो हम लोग गए कि यार ठीक है, हमको तो बड़ा प्यारा लग रहा है, बट क्या कस्टमर इसके लिए पैसे देगा, ये सर्विस उसे चाहिए कि नहीं चाहिए। सो वी वेंट टू हॉस्पिटल्स, हमने सर्वे किया। टू आवर सरप्राइज जो हमारा पहला हॉस्पिटल था जहाँ पर हम सर्वे के लिए गए, ही जम्प्ड ऑफ हिज द सीईओ ऑफ दैट हॉस्पिटल जम्प्ड ऑफ हिज चेयर एंड सेड कि यार यही तो प्रोडक्ट चाहिए था, राइट। सो उससे हमारा और हौसला और बढ़ गया और हमने सोचा कि ठीक है यार, अब जब पहला ही सर्वे, पहला ही कस्टमर पेइंग कस्टमर बन गया, एंड दैट हॉस्पिटल वाज विद अस फॉर ऑलमोस्ट 4 years। हमने वहाँ पर अपना डेस्क चलाया, टैट्स इम्प्रूव किए। तो सारा कुछ ऐसा था कि अगर पेशेंट आ रहा है तो उसको रेड कारपेट दिखनी चाहिए, उसको अच्छे से काउंसल करें, उसको उसकी पॉलिसी समझाएं कि ये मिलेगा ये नहीं मिलेगा। जैसे काफ़ी चीज़ें होती हैं, सब लिमिट्स होती हैं, को पेमेंट्स होते हैं, रूम कैटेगरी होती है, 2 years का एक्सक्लूजन होता है डिजीजेस का कि ये 2 साल के बाद ही होंगी कवर स्पेसिफिक डिजीजेस, राइट। एंड देन देर आर परमानेंट एक्सक्लूजन्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग इलनेस। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो वी हैव अ प्रॉपर SOP इन प्लेस, वी हैव अ टेक्नोलॉजी इन प्लेस which take cares of the seamless journey for the customer whoever comes with any of the insurance. So there is no discrimination कि आप कौन सी कंपनी का पॉलिसी खरीदते हो। So we are a very unbiased company because we don't sell insurance through Bima Garage. We just service insurance through Bima Garage. That keeps us very unbiased कि आप किसी भी कंपनी का पॉलिसी लेके आइए, आपको सेम लेवल ऑफ सर्विस देने का ट्राई करेंगे। फ्रॉम योर काउंसलिंग टिल योर डिस्चार्ज विल ट्राई टू। सो अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर की बात करें तो ऑन एन एवरेज एक एडमिशन के लिए, प्री ऑथराइजेशन के लिए 2 से 3 घंटे हॉस्पिटल में लग जाते हैं पेशेंट को। लेकिन अगर बीमा गराज वहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर है, सो वी मेक श्योर कि वो टाइम 1 घंटे से ज़्यादा ना हो। लाइकवाइज फॉर डिस्चार्ज कि डॉक्टर ने सुबह 11 बजे बोला डिस्चार्ज, पेशेंट शाम को 6 बजे निकलता है, राइट। सो वी हैव रिड्यूस दैट टाइम टू 3 hours। And with few of the TPAs, we have started a project called as Express Discharge, in which patient को वेट ही नहीं करना होता है। वो अभी आज रात को उसका बिल जो चल रहा है उसके बेसिस पे मॉर्निंग में डिस्चार्ज बोलते ही वो एक्सप्रेस चेकआउट हो जाता है, जैसे आप होटल से सीधे जा सकते हो, आप ऑलरेडी पेड कस्टमर हो टाइप्स। तो इसमें मेरे को आपकी एक चीज़ और याद आती है कि आपने बोला था कि मुझे अमेजोन जैसा एक्सपीरियंस लेके आना है क्लेम्स में, तो वो एक्सप्रेस चेकआउट तक तो आप पहुंच गए। तो एक्सप्रेस चेकआउट तो है, अगर हमें चेक इन करना है तो अगर हम बात करें हेल्थ इंश्योरेंस की, तो कौन सी वो 4 चीज़ें हैं जो आज लोगों को इंश्योरेंस खरीदने से पहले देखनी चाहिए अपनी पॉलिसी में कि ये चीज़ें हैं, ताकि मुझे बाद में कभी क्लेम में प्रॉब्लम ना आए। या फिर कस्टमर के एंड से क्या गलतियां होती हैं कि जो उन्हें बाद में क्लेम्स में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हर बार इंश्योरेंस कंपनी ही गलत है, कई बार हमारे कस्टमर भी गलती कर देते हैं। तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? बिल्कुल। तो जो एक सबसे बड़ा इंडिया के किसी भी कस्टमर का जो प्रोडक्ट सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है, वो होता है कि प्राइसिंग, है ना, कि सस्ता कौन दे रहा है। तो मैं सारे ही जो भी लोग ये पॉडकास्ट देखेंगे, राइट, उन सबको ये बोलना चाहूँगा कि आप इंश्योरेंस खरीदने के समय ये ना देखो कि सस्ता इंश्योरेंस कौन दे रहा है, और ये ना देखो कि कम सम इंश्योर्ड ले लेते हैं, बिकॉज आप ये फॉर्मेलिटी के लिए नहीं खरीद रहे हो। अगर आप 10 लाख रुपए की या 15 लाख रुपए की एवरेज, अभी इंडिया में अगर आप कोई भी ठीक कार लेने जाओगे तो 20 लाख रुपए से कम की नहीं है। नन ऑफ द गुड कार्स इज लेस देन 20 lakhs, राइट। तो अगर आप 20 लाख की कार EMI पे ले सकते हो, तो आप शायद एवरेज हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी 20 से 25 हज़ार रुपए की साल की प्रीमियम आती है, विच इज़ लेस देन अ टी अ डे, उतनी सस्ती है। बट वहाँ पर हम बहुत ही ज़्यादा प्राइस कॉन्शियस हो जाते हैं, एज अ कस्टमर हमारा बिहेवियर है। तो वो तोड़ना चाहिए कस्टमर को अच्छा सम इंश्योर्ड लेना चाहिए अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से। कि अगर मान लीजिए हम अभी गुड़गांव में बैठे हैं यहाँ बात करें, तो अगर किसी को मेदांता जाना है और उसके पास 3 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है, तो शायद हो सकता है कि अगर इफ इज देयर फॉर अ क्रिटिकल इलनेस, एक ही दिन में उसका सम इंश्योर्ड खत्म हो जाए। सो अगेन ही इज विदाउट इंश्योरेंस। तो आपको ये देखना चाहिए कि आपका इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके लाइफस्टाइल को मैच करते हुए सम इंश्योर्ड का हो, उसमें किसी भी तरीके के को पेमेंट्स ना हो, सब लिमिट्स ना हो, राइट, कोई जोग्राफिकल लिमिटेशंस ना हो,
आपने पॉलिसी लेते समय कोई भी ऐसी चीज़ जो बतानी चाहिए थी इंश्योरेंस कंपनी को वो छुपाई ना हो, चाहे आपको कोई इंटरमीडिएटरी या कोई भी मार्केट से बोलता है कि सर ये नहीं बताएंगे तो भी चलेगा, बट आई विल से कि आपको सब कुछ डिस्क्लोज करके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। अगर हम ये इन स्टेप से जाएंगे तो आई नेवर फील कि इंश्योरेंस कंपनी वुड cheat any of the customers. They will be very willingly pay his or her claim. तो एक चीज़ और इसमें मैंने जो पर्सनली फील की है कि रूम रेंट भी लोगों को देखना चाहिए। जो मेरा क्लेम आप लोगों ने ही देखा था, तो जहाँ मुझे रूम रेंट लिमिट नहीं पता था और प्रोपोर्शनेटली मेरा बिल डिस्काउंट होके मुझे Right. पैसे मिले थे। तो ये इसके अलावा अगर कस्टमर आज इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो अब मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता मेरे पॉलिसी बॉन्ड में क्या है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये डिजीज़ कितने साल के बाद कवर होगी, क्या है। तो आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई कि आप लोग नो योर पॉलिसी बताते हैं कि जहाँ पे हमें अपनी पॉलिसी के बारे में पता लग रहा है। इसके अलावा और क्या इनोवेशंस है जो बीमा गैरेज लेके आ रहा है, या और क्या इनोवेशंस हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये होनी चाहिए ताकि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया में बढ़े? तो पहला वाला क्वेश्चन आंसर करता हूँ कि बीमा गैराज क्या क्या कर रहा है और क्या करने वाला है। तो हमने काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी बनाई है। वो टेक्नोलॉजी ग्राउंड रियलिटीज से बनी हुई टेक्नोलॉजी है, ना कि वो 16 डिग्री के टेम्परेचर में बैठ के बनाई हुई टेक्नोलॉजी है। सो इट्स लाइक कि कस्टमर को क्या चाहिए, हॉस्पिटल को क्या चाहिए, एडवाइज़र या डिस्ट्रीब्यूटर को क्या चाहिए और इंश्योरेंस कंपनी को क्या चाहिए, चारों को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत ही अच्छा पोर्टल बनाया है क्लेम प्रोसेसिंग के लिए। सिंगल पोर्टल, आप हर एक कंपनी का क्लेम वहाँ से प्रोसेस हो सकता है। दूसरा, हमने ये भी सोचा कि हम अभी टच कर पा रहे हैं, सो जस्ट टू लेट यू नो द नंबर, सो वी आर देयर एट अराउंड 700 प्लस हॉस्पिटल्स इन इंडिया राइट नाउ। तो हम सिर्फ ये 700 और इंडिया में 90,000 हॉस्पिटल हैं जब हम अभी बात कर रहे हैं तब। तो बहुत ही B2C से हम उतने ही कस्टमर्स को टच कर पाते हैं जो हमारे टाइप वाले हॉस्पिटल पे आते हैं, बट वी हैव अ लार्जर वेरी बिग विजन टू टच each and every customer in India who is having a health insurance policy. तो उसके लिए we have made a mobile application by the name of Hobnob. Hobnob एक ऐसा एप्लीकेशन है, अगर आप उसे डाउनलोड करते हो, आप अपना पॉलिसी अपलोड करोगे, इट विल गिव यू योर KYP विद इन सेकेंड्स। तो वो ऑटोमेटिक जनरेट होगा आपका KYP आपका नॉलेज डॉक्यूमेंट बन जाएगा, पॉलिसी आपका वहाँ पर हमेशा के लिए सेव होगा एप्लीकेशन पे। देन मान लीजिए कि आप कैशलेस के लिए जाते हैं और कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारे टोल फ्री पे कॉल करेंगे, हम वहाँ से आपके बडी की तरह आपके साथ होंगे और आपकी कैशलेस की जर्नी में, अगर हम वहाँ हॉस्पिटल पे नहीं भी बैठे हैं, इंडिया में आप कहीं भी हैं एज अ कस्टमर, तो मैं आपकी सेंट्रली हेल्प करके आपका क्लेम पूरा क्वेरी आंसर करवा पाऊंगा। वी हैव अ टीम ऑफ डॉक्टर्स इन प्लेस, तो आपकी क्वेरी आंसर करा पाएंगे, आपको समझा पाएंगे, अगर डिनायल भी है तो क्यों है। जो हॉस्पिटल उतनी एम्पैथी से नहीं करता, वी विल डू इट फॉर द कस्टमर। थर्ड इज कि जितने भी क्लेम्स इंडिया में होते हैं, तो हम ज़्यादातर आप सुनोगे तो कैशलेस की ही बात होती रहती है, बट 50% क्लेम्स अभी भी रीइंबर्समेंट क्लेम्स हैं, बिकॉज ये 90,000 हॉस्पिटल में से सिर्फ 16 से 18,000 के बीच का ही नंबर है जो किसी भी कंपनी के साथ कैशलेस करता है। तो आप कस्टमर्स कई बार ऐसे हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पर कैशलेस नहीं होता, उनके लिए क्या, वो बेचारे अपनी फाइल लेके घूमते रहते हैं लोकल ब्रांचेस पे। अगर उन्होंने बैंक से पॉलिसी खरीद ली है या ऑनलाइन एग्रीगेटर से खरीद ली है, तो ब्रांच उनको बोलती है कि आपने क्यों यहाँ से नहीं खरीदी, अब आप वहाँ जाइए, ब्रांच पे जाइए, तो वो कस्टमर बहुत पिस्ड ऑफ हो जाता है। तो हम उसके लिए हमने बनाया डोर स्टेप रीइंबर्समेंट सर्विस, कि आप सिर्फ कॉल करो, हमारा क्लेम्स एग्जीक्यूटिव आपके घर आएगा नेक्स्ट 24 आवर्स में, आपका पूरा फॉर्म फिलअप करेगा, सिग्नेचर्स लेगा, फाइल QC करेगा, we'll bring it to our office, we'll upload the file on this cloud server, and we'll send this file to insurance company's claims hub. And the entire journey, once the file is received at insurance company, till your claim is settled or repudiated, would be visible on the mobile application itself. आपको कहीं किसी को जाके आपको अपना जूता नहीं घिसना है ना, आपको किसी को फ़ोन नहीं लगाना है बार बार, everything is seamless. तो this is about doorstep reimbursement service. Fourth point that we give in the app is the health repository. So there is your policy is there, your KYP is there, the claim file is also uploaded over there. So these all documents are accessible to the customer 24/7 anywhere in the world. And the last point is optimization of claims. So if the claim is processed in a proper manner, and there are a lot of fringe benefits in the policy like pre and post hospitalization,
accompanying member benefit. There are certain policies which says कि अगर आप एलिजिबल हो सूट रूम के लिए, बट आपकी जो डिजीज़ है वो इतनी पेक्यूलर नहीं है कि आप सूट रूम ऑप्ट करो, और आप एज एन अवेयर कस्टमर सोचते हो कि यार क्यों मुझे अपना सम इंश्योर्ड वेस्ट करना है सूट रूम में जाके, और आप ट्विन शेयरिंग में चले जाते हो। तो ट्विन शेयरिंग में जाते ही कंपनी आपको एक रिवॉर्ड देती है कि ठीक है आप एलिजिबल तो थे सूट रूम के लिए, बट एज अ कॉन्शियस कस्टमर यू चूज टू स्टेप डाउन वन लेवल, सो विल गिव यू 10,000 50,000 वॉट एवर एज एन रिवॉर्ड। सो ये सारी चीज़ें कस्टमर छोड़ देता है, he is not aware about all these things, so we claim all these things as well on behalf of customer. We educate him कि यार आपका प्री हॉस्पिटलाइजेशन या पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन तो दीजिए, will cover that also in this claim. So there are chances that if the claim submitted is of 1 lakh rupees, it can be optimized by what are benefits available in the policy. It can be optimized to the higher amount than 1 lakh. So that's what we do in Hobnob. So this is what Bima Garage is doing. What we expect from insurance company or the overall industry is we expect more ethical behavior from hospitals. We expect more openness from insurance companies when it comes to doing integration or tie-ups with companies like Bima Garage, because we are here to help and make this entire process seamless to increase the penetration. So ultimate goal is कि कस्टमर का ट्रस्ट हो और वो हर एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी खरीदे, ये ना बोले कि आप क्लेम नहीं देते हो इसलिए मैं आपकी पॉलिसी नहीं खरीदता। तो बीमा गराज और बीमा गराज की तरह और भी जो कंपनी अभी फॉर्म हुई है कुछ सालों में, वो सारी कंपनियां यहाँ पर इसीलिए आए हैं कि वो हेल्प करें और पूरे इकोसिस्टम को आगे लेके जाएं। तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को थोड़ा ओपन होना चाहिए टुवर्ड्स द स्टार्टअप्स हु आर हेल्पिंग आउट इन क्लेम्स जर्नी, और इंटीग्रेट करना चाहिए। जिसके पास भी टेक्नोलॉजी है उन लोगों के साथ दे शुड डेफिनेटली इंटीग्रेट, उससे और पेनिट्रेशन बढ़ेगी, प्रोसेस और ईज होगा। क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि इंश्योरेंस कंपनी सब कुछ खुद नहीं बना सकती, ग्राउंड पे सारे टाइम जा नहीं सकते, बिकॉज दे हैव देयर ओन प्रायोरिटीज, सो दे कैन गिव दिस स्मॉल थिंग्स और important small projects to other startups who are into the claims processing. That's what I expect. तो एक वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी कंपनी में कि आप जितने भी लोग क्लेम प्रोसेसिंग में उन्हें स्माइल ऑफिसर बुलाते हैं। Right. तो आज तक बीमा गैरेज ने कितने लोगों के चेहरे पे स्माइल लेके आए हैं, और लोगों तक स्माइल पहुंचाने के लिए कहाँ से वो बीमा गैरेज को ढूंढ सकते हैं? क्या आपका, जैसे आपने बताया कि एक डायरेक्ट कॉल टू नंबर है जिस पे आप फ़ोन करके डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हैं, तो किस तरह से लोग बीमा गैरेज को ढूंढे? दूसरा कि आज जो लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस में प्रॉब्लम आती है, तो क्या आप एडवाइजरी की तरफ भी उन्हें थोड़ा सा गाइड करते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ अभी बीमा गैरेज क्लेम्स तक ही सीमित है? तो आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन कि हमें कैसे ढूंढ सकता है कस्टमर, सो वो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे जाके हमारा हॉबनॉब ऐप है ये डाउनलोड कर सकता है और अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं लगने डायरेक्ट कस्टमर को। जब तक वो क्लेम सर्विस अवेल ना करेंगे तब तक की बाकी सारे फीचर्स जो मैंने आपको बताए हॉबनॉब के, दोज आर फ्री फॉर डायरेक्ट कस्टमर। और उसके अलावा अगर कोई कुछ जानना चाहता है पॉलिसी के बारे में, वो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकता है, वहाँ पे क्वेरी डाल सकता है। तो www.bimagarage.com इज़ आवर वेबसाइट। वहाँ पे जाएंगे तो सारी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ब्लॉग्स मिलेंगे। कोई क्वेरी है तो ही कैन पोस्ट द क्वेरी, आवर डॉक्टर्स वुड बी वेरी हैप्पी टू आंसर दोज थिंग्स फॉर हिम। एंड ओवरऑल हमारे स्माइल ऑफिसर्स ने करीब करीब इंडिया के 1.5 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स के फेस पे अभी तक स्माइल ला दी है, और हम लोग अराउंड 650 करोड़ के क्लेम अभी तक सेटल कर चुके हैं, प्रोसेस कर चुके हैं। तो एक लास्ट चीज़ आपसे जो पूछना चाहूँगा संदेश भैया, कि आपने बताया कि आप लोग हॉस्पिटल्स को भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं, तो क्या प्रॉब्लम्स हॉस्पिटल्स के साथ आपने देखी? मैं खुद इंश्योरेंस इंडस्ट्री से हूँ, तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि कस्टमर को तो प्रॉब्लम्स आ ही रही थी, लेकिन इंटरमीडिएटरीज को भी प्रॉब्लम थी। तो ओवरऑल एक ट्रांसपेरेंसी का गैप तो है, लेकिन हॉस्पिटल्स को क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी? प्लस जहां आज हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। रिसेंटली हमने देखा कि एक 61 लाख रुपीस का फ्रॉड हुआ जो नीवा बुपा के साथ हुआ, जहां पॉलिसी ही ग्रुप हेल्थ की फेक पॉलिसी थी और क्लेम्स मिल गए। तो ग्रुप हेल्थ की वजह से क्या आपको लगता है कि रिटेल कस्टमर्स को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है? हाँ, मतलब इट इज़ वेरी स्पेसिफिक टू डिफरेंट।
जोग्राफीज, सो जहाँ पर भी कॉरपोरेट या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वहाँ पर ये फ्रॉड्स काफ़ी पकड़े जाते हैं, सालों से होते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी हो रहे हैं। एंड इंश्योरेंस कंपनी को इसके बारे में पता होता है। हार्ड फ्रॉड्स, हर कंपनी के पास डेटाबेस है हार्ड फ्रॉड्स का। तो अगर हम बात करें तो यहाँ से आगे रेवाड़ी है, मानेसर है, काफ़ी सारे जो इंडस्ट्रियल हब्स हैं वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ग्रुप पॉलिसीज़ में कभी कभी फ्रॉड्स होते हैं। बट मुझे लगता है कि ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ डूइंग बिजनेस है। अगर पेनिट्रेशन बढ़ानी है तो ग्रुप भी बेचना ही पड़ेगा। डेफिनेटली रिटेल इज़ प्रॉफिटेबल, ग्रुप इज़ लॉस मेकिंग फॉर इंश्योरेंस कंपनीज, बट दैट ब्रिंग्स अ टॉप लाइन फॉर देम, so they'll keep doing. There are a lot of new companies like Plum and other brokers who are focusing on bringing in new products for group. So I think if they do a good underwriting for the customer, they choose a right customer, educate him not to do fraud claims, that can also help in overcoming this fraud wala problem. Retail customer तो इतना fraud नहीं करता कभी, but हाँ definitely group में होता है कई जगह पर। एक लास्ट मेरा फेवरेट क्वेश्चन है जो मैं सभी से पूछता हूँ कि क्या आप देखते हो कि इंश्योर टेक में एक्चुअल में इंडिया में टेक अभी यूज़ हो रहा है, या सिर्फ आप एक बहुत अच्छी बात बोलते हो कि इट इज़ जस्ट अ डिजिटल विंडो, बैकएंड पे सब कुछ मैनुअली हो रहा है। तो कब तक हम उस इंश्योर टेक वाले फेज में पहुंचेंगे जहां बिलियंस की फंडिंग आ चुकी है इंडिया में, या अभी भी आपको लगता है कि इंडिया में अगले 10 15 20 साल में डिस्ट्रीब्यूशन मोस्टली फिजिकल मोड पे होगा, या वो इंश्योर टेक सिर्फ एक हाइप क्रिएट की हुई है, काम तो लोगों ने ही करना है आगे? What I feel is कि इंडिया एज अ मार्केट इज़ वेरी डिफरेंट। अननेसेसरली हम इंडिया को यूएस के साथ कंपेयर करते रहते हैं, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ना तो पॉपुलेशन वाइज कंपैरिजन है, ना इनोवेशन वाइज कंपैरिजन है, ना सिटीज़न देयर अवेयरनेस ऑफ सिटीजन्स वाइज कंपैरिजन है, और प्रॉब्लम्स ही अलग अलग हैं दोनों कंट्री की। तो हमारी प्रॉब्लम्स बहुत अलग हैं। हमारी प्रॉब्लम्स तो पहले लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की है। तो हाउ वी कैन गो टू अ टेक्नोलॉजी एंड फर्दर रिड्यूस the employment opportunities. So these are all contradictory things, and there are few people who always fantasize कि हम टेक बना देंगे, यूएस जैसा बना देंगे, बट यहाँ पे उसका एंड यूज़र कौन है? तो डेफिनेटली जो यूज़फुल टेक्नोलॉजीज़ है वो तो यूज़ हो ही रही है इंडिया में, लेकिन वो सारी टेक्नोलॉजी का पर्पस ये होना चाहिए कि क्या उससे वो लोगों को कुछ इनेबलमेंट दे रहे हैं या लोगों का काम काट रहे हैं। तो अगर इनेबल करती है टेक्नोलॉजी तो वो तो इंडिया में यूज़ होगी, राइट। और अगर इंश्योरेंस की बात करें तो मुझे लगता है अभी तो इंश्योरेंस में टेक्नोलॉजी का टी भी यूज़ नहीं हुआ है। टेक्नोलॉजी पूरा वर्ड अगर हम देखें तो उसका फर्स्ट लेटर इज टी, सो दैट टी भी अभी इंश्योरेंस पूरी किसी भी कंपनी ने ऐसा कुछ पाथ ब्रेकिंग नहीं किया है, सिर्फ पॉलिसी ऑनलाइन बनने लगी, राइट। क्लेम सबमिशन कुछ कोविड के टाइम पर इट वाज थ्रू मोबाइल ऐप, बट कितने कस्टमर खुद अपना मोबाइल ऐप से क्लेम सबमिट कर सकते हैं? अगेन इंश्योरेंस कंपनीज हैव स्टार्टेड आस्किंग फॉर हार्ड कॉपीज। सो वी हैव वेरी डिफरेंट प्रॉब्लम्स इन आवर कंट्री। तो आई थिंक मैनुअली काफ़ी कुछ चलता ही रहेगा, और पेनिट्रेशन अभी तो 4% है ग्रुप मिला के, राइट, 1% से कम है रिटेल का। तो इस जगह पर तो क्या ही बात करनी चाहिए, मतलब ये 40% पे पहुंच जाए और फिर हम देखें कि अब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स क्या हैं, कस्टमर के साथ क्या हो रहा है ना, और 10-15 कंपनी आ जाएं बेचने के लिए, और 100 ब्रोकर आ जाएं। मतलब अभी तो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप बना ही नहीं है इंश्योरेंस का इंडिया में। तो उसके पहले टेक्नोलॉजी क्या कर पाएगी? आई हैव माई सीरियस, ये बीमा सुगम बना रही है IRDA, वहाँ पे सारे लोग बेचने लगेंगे, बट ठीक है, कितने लोग हैं जो ऑनलाइन जाके इंश्योरेंस खरीद ही लेंगे? परसेंटेज इज़ वेरी लो। इट विल टेक 10-15 ईयर्स टाइम टू गेट टू इंश्योर टेक वाला लेवल, दैट्स व्हाट आई फील। तो आज हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कस्टमर को हेल्थ इंश्योरेंस में प्रॉब्लम आती है, या हेल्थ इंश्योरेंस का ओवरऑल इंडस्ट्री में क्या एक्सपीरियंस है, या कस्टमर क्या चाहता है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज से। तो ये तो कस्टमर के साइड की बात हो गई। अब बीमा गैरेज एज ए कंपनी क्या चाहता है, या जो अभी गवर्नमेंट के चेंजेस हो रहे हैं जैसे हेल्थ क्लेम एक्सचेंज आ रहा है, या आयुष्मान कार्ड्स आ रहे हैं, या फिर आभा कार्ड आ रहे हैं, जिससे ओवरऑल डिजिटाइजेशन हो रहा है कि हम आधार कार्ड की तरह एक आभा कार्ड आ जाएगा, हम हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज कर देंगे। तो ये
इसमें आपको कहाँ लगता है कि क्या इससे ओवरऑल क्लेम डिजिटाइजेशन पे फ़र्क पड़ेगा? जैसे मैंने कुछ हॉस्पिटल्स में देखा कि 5-5 साल तक उन्हें MRD हार्ड फाइल कॉपीज़ रखनी को पड़ती है। रखना पड़ता है। तो क्या हम अगर छोटी से छोटी चीज़ पे जाएँ तो क्या हम पहले उन कॉपीज़ को ही डिजिटाइज़ करके, क्या ये पहला स्टेप हो सकता है बिल्कुल हेल्थ हो सकता इंश्योरेंस है, बिल्कुल हो डिजिटाइजेशन? सकता है, बट इसके लिए फिर आपको बहुत बड़ी भागीदारी चाहिएगी हॉस्पिटल्स की, कि वो भी ये काम करने को रेडी हो, बिकॉज इसकी भी एक एडिशनल कॉस्ट है, राइट? सो जब हम लोगों ने शुरू किया था तो नारसी मुंजी में व्हेन वी गॉट इंक्यूबेटेड, देयर वाज वन जेंटलमैन हु हैड अ सिमिलर आइडिया ऑफ स्टार्टअप, वेरिन वो हॉस्पिटल के सारे रिकॉर्ड डिजिटाइज करके देते थे और क्लाउड पे ये करके देते थे, बट दे वर नॉट एबल टू सर्वाइव बिकॉज हॉस्पिटल की वो इमीडिएट नीड नहीं है, उसका कोई काम नहीं रुक रहा उसके कारण, और उसके जो बंदे हैं वो इतने लिटरेट नहीं है, उनके लिए ज़्यादा आसान यही है कि उनको बोले MRD रूम में जाओ, वो वाले नंबर की फाइल निकाल के ले आओ, दैट्स मोर कन्वीनियंट टू देम इंस्टेड ऑफ हैविंग अ क्लाउड पे सारा डेटा। तो अभी वो एक्सेप्टेंस नहीं है, और नीड मतलब इट्स गुड टू हैव, नॉट मस्ट टू हैव। सो थैंक यू संदेश भैया, आज लोगों को एक्चुअल में बताने के लिए कि हेल्थ इंश्योरेंस में उन्हें प्रॉब्लम्स क्या फेस कर रहे हैं हम लोग, और क्या कस्टमर को देखना चाहिए अपनी पॉलिसी लेने से पहले। सो ऑब्वियसली हमने कुछ चीज़ों पे जो बात की कि कम से कम अपना रूम रेंट चेक करें, क्या डिजीज़ कवर्ड है क्या नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने बताया कि एटलीस्ट हमें अपने इंश्योरेंस कंपनी को ये बताना है कि मुझे प्रॉब्लम्स पहले से क्या है, किसी के भी बहकावे में आके हम छुपाएं ना कि हमें कोई प्रॉब्लम है। तो राइट, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू अस। थैंक यू संदेश भैया। थैंक यू हितेश, थैंक्स अ लॉट।